Next topic is work done during isothermal process. Work done during isothermal process. डियर स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल में हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस लास्ट आर्टिकल में भी हमने बोला था कि वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 मोल आइडियल गैस का लेंगे और उसको एक सिलेंडर के अंदर यहाँ पे डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें कि फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है। तो सिलेंडर में हमने जो है फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया हुआ है। तो लास्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था क्लासेस में कि जो हमारे पास फ्रिक्शनलेस पिस्टन होता है हम इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट ना जनरेट हो और वो हीट अफेक्ट करेगी गैस के टेम्परेचर को। तो इसलिए हम जो है फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ पे लेते हैं। तो 1 मोल आइडियल गैस की हम इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे लेते हैं और पिस्टन को बहुत स्लोली dx डिस्टेंस से मूव करवाते हैं। पहले मान लो आपका पिस्टन यहाँ पे था, इस पोजीशन, मतलब ये जो ऊपर पिस्टन है ये आपका पहले नीचे था, लेकिन ये जो गैस है, गैस एक तरह से इसका जो प्रेशर होगा वो पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करेगा। गैस का प्रेशर जो है इस पिस्टन का जो एरिया है उस पर प्रेशर मतलब फोर्स लगाएगा, तो उसकी वजह से पिस्टन जो ऊपर की तरफ मूव आपका होगा। तो मान लो ये पिस्टन आपका जो है dx डिस्टेंस से मूव होता है। इनिशियली ये जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन ली हुई है यहाँ पे था और dx डिस्टेंस से ये ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पे जाता है। तो इस पिस्टन का जो वॉल्यूम पहले था वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कम वॉल्यूम था, लेकिन जब ये पिस्टन ऊपर गया तो इस पिस्टन के नीचे का जो वॉल्यूम है वो आपका चेंज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो उस चेंज इन वॉल्यूम को हम यहाँ पे dv यहाँ पे लिख देंगे। तो dv इज द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन पिस्टन मूव्स बाय डिस्टेंस dx। तो अगर पिस्टन अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो यहाँ पे एक तरह से गैस इस पिस्टन के ऊपर वर्क करेगी। तो इस केस में जो वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू डी, जो कि हमने लास्ट आर्टिकल्स में भी वहाँ पे बताया है कि जो हमारे पास स्मॉल वर्क डन होता है वो पी इंटू डी के बराबर होता है। और अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जैसा कि हमने 1 मोल आइडियल गैस यहाँ कंटेनर में ली हुई है, तो जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है 1 मोल के लिए वो आपकी पी वी इक्वल टू आर टी हमारे पास होती है। तो अगर हम P यहाँ पे निकालेंगे तो P हमारे पास जो है आर टी डिवाइडेड बाय V हमारे पास आ जाएगा और जो डेल्टा W है वो P इंटू डी वी के बराबर होता है। तो P इंटू डी वी के बराबर होता है, तो डेल्टा W हमारे पास P इंटू डी वी के बराबर होता है। तो P हमारे पास आ गया आर टी बटा V और डी वी हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि पहले इस पिस्टन के नीचे का जो वॉल्यूम था वो कम था और जब ये पिस्टन ऊपर को गया तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ। तो मान लो वॉल्यूम आपका चेंज करता है B1 से B2। लेट
V1 या लेट वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। तो V1 कम है और V2 ज़्यादा है, तो वॉल्यूम पहले कम था फिर ज़्यादा हो गया, तो V1 से वॉल्यूम आपका V2 में चेंज करता है जब पिस्टन आपका dx डिस्टेंस से मूव करता है। तो इसलिए ये हमारे पास स्मॉल वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन को हम निकाल सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डेल्टा W, और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा W अभी हमने फाइंड आउट किया, इंटीग्रल ऑफ RT डिवाइडेड बाय V इंटू dV। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, आर तो कांस्टेंट हमारे पास है ही, तो इसलिए टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू आर टी, हमारे पास जो है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है। टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसलिए टी को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, आर और टी दोनों कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास अंदर बचेगा डी वी डिवाइडेड बाय वी। तो जो यहाँ पे लिमिट आएगी वो आएगी V1 टू V2, क्योंकि वॉल्यूम चेंज जो होता है हमारे पास वो V1 से V2 होता है, V1 हमारे पास कम है और V2 हमारे पास ज़्यादा है। तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास RT और ये हमारे पास log ऑफ E इंटू V, और यहाँ पे हमारे पास जो है V1 टू V2, क्योंकि 1/V इंटू DV की इंटीग्रेशन हमारे पास जो है log ऑफ E इंटू वी हमारे पास होती है, और ये हमारे पास लिमिट हमने यहाँ पे ली, और जब हम इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, लिमिट्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो W विल बी इक्वल टू आर टी इंटू लॉग ऑफ E इंटू V2 माइनस लॉग ऑफ E इंटू V1। ये लिमिट पुट करने पे हमारे पास आएगा, और लेकिन आपको पता है कि log A माइनस log B हमारे पास log A बटा B, log A बटा log B हमारे पास होता है। तो log का फॉर्मूला हमारे पास log A माइनस log B इज इक्वल टू log A बटा B हमारे पास होता है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे W इक्वल टू आर टी log E V2 बटा V1। तो ये हमारे पास जो है नेचुरल लॉगरिथम है log E, या वो log जिसका कि बेस हमारे पास E होता है, तो हम इसको जो है log 10 बेस वाले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको 2.303 आर टी log ऑफ ई log ऑफ 10 V2 बटा V1 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आपका वर्क डन आया इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन या तो आर टी लॉग ऑफ ई V2 बटा V1 के बराबर होता है, अगर आप यहाँ पे बेस ई वाला लॉग लो, अगर आप यहाँ पे बेस 10 वाला लॉग लो, तो ये हमारे पास वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इतना होता है। तो ये रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है कि लॉग ई और लॉग 10 वाले बेस में जो रिलेशन होता है वो log ऑफ ई एक्स इक्वल टू 2.303 log ऑफ 10x हमारे पास होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है आर्टिकल था।